Come learn mathematics. चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल थ्योरम 8.1 ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो फर्स्टली हम कुछ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बेसिकली क्या ये पॉसिबल है कि अगर क्वाड्रिलेटर्स हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो या रोम्बस हो, क्या हम कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं उस पर? नो। कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी होती है कि जब तक आपके पास टू पॉलीगॉन्स ना हो आप कॉन्ग्रुएंस कर ही नहीं सकते। अगर ये डायगोनल्स नल दिया होता तो हम इसे प्रूव कभी नहीं कर सकते रहे, क्योंकि हमें फिर कंस्ट्रक्ट करना पड़ता। तो जब तक हमारे पास टू पॉलीगॉन्स ना हो, कोई भी एक कंस्ट्रक्ट मतलब डायग्राम ना हो, टू पार्ट्स पे ना हो, तो हम उसे कॉन्ग्रुएंस कर ही नहीं सकते। ना कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, ना हम सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बेस्ट मेथड के साथ इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पैरेललोग्राम, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। पैरेललोग्राम हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि उसके साइड्स जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हुआ, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अपोजिट तो इक्वल होते हैं। ठीक है ना। अब डायगोनल्स की बात है तो आप जहाँ चाहें उसमें डायगोनल्स कर सकते हैं। बुक में ए सी दिया है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम चलिए इसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, बुक के अगेंस्ट जा रहे हैं, हम डी और बी को ज्वाइन कर दिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन क्या है, सबसे फर्स्टली हम लिखेंगे इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। देन सेकेंड, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ए बी जो होगा वो सी डी की पैरेलल होगा। तो चलिए यहाँ पे शो कर लेते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर? एंड ए डी पैरेलल बी सी। अब पैरेलल का मीन्स क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल जा रही है और उसे इंटरसेक्ट करती है तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें इक्वल होती है। आप इसे सिक्स चैप्टर में पढ़े ही होंगे। ये आपका अल्टरनेट एक कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये आपके पैरेलल्स की प्रॉपर्टी से ही आउटसाइड होते हैं। तो ए बी एंड पैरेलल किसका है, सी डी का है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, ए सी इज ट्रांसवर्सल, इसमें क्या हो गया, वर्सल। इसमें ए सी इज ट्रांसवर्सल हुआ ए बी पैरेलल का। अब ए डी पैरेलल बी सी है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ओके। लेकिन और इसमें ए डी पैरेलल बी सी, अब ए डी पैरेलल बी सी देखिए, इसमें ट्रांसवर्सल आपका बी डी ही गया। तो इसमें अगर हम एग्जैक्ट देखेंगे ए डी और बी सी में, तो ट्रांसवर्सल कहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से, ए सी से। और जब ए बी और डी सी को देखते हैं तो ये आपका ट्रांसवर्सल गया, तो इसमें आपका डी बी होगा। सॉरी, हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांसवर्सल है। ठीक है, आपकी बुक में देखिए ए सी दिया है तो ए सी ट्रांसवर्सल है। अब ए डी पैरेलल बी सी है लेकिन ट्रांसवर्सल आपका बी डी है, तो हम बी डी को ही यहाँ पे लिखेंगे। जो ट्रांसवर्सल होता है, जो गुजरता है, उसे ही हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी चलिए करते हैं। तो हमें इसे कॉन्ग्रुएंस करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट, ये तो आपका पैरेलल हुआ, नो प्रॉब्लम। अब दोनों ट्रायंगल्स को आप ले लीजिए। तो फर्स्ट हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी बी, ए डी बी एंड, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी। क्लियर? चलिए थ्री प्रॉपर्टी इक्वल बताइए, जो हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है, देखिए बी डी और बी डी दोनों साइड से आपके क्या है, कॉमन। चलिए फर्स्ट हो गया आपका, ये कहाँ से आया, कॉमन साइड्स, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड, अभी बात हुई ना ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना हो। सपोज़ अगर आपको ना समझ में आए तो इसको और आगे कर लीजिए, ऐसे ये अब ये चला गया आगे,
तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर होगा, ये प्रॉपर्टी, ये पूरे प्रॉपर्टी इसके इक्वल होगी, और इस साइड से आप देखेंगे तो ये इक्वल होगा, राइट। तो उसी को लिखना है हमें। तो फर्स्ट ए डी बी साइड देखिए, तो ए डी बी साइड में ए डी बी, चलिए लिखते हैं एंगल ए डी बी। अब देखिए ए डी बी का ये हिस्सा जो है अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, ये वाला होगा, होगा ना। कौन सा, किस साइड से, सी बी डी, नाम बस रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, सी बी डी। क्यों, क्योंकि एंगल में हम सेंटर की बात हमेशा करते हैं। देखिए डी जो है वो बी के अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल है, लेकिन किस सिचुएशन पे है हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। किससे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हमने किसको पहले लिया, ए डी बी ना, तो इस बार ए बी डी ले लीजिए। तो देखिए यहाँ का भी तो अल्टरनेट इंटीरियर होगा ना, ये वाले का ये होगा, तो नाम ए बी डी, सिर्फ नाम चेंज होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी डी के लिए ये वाला पोजीशन हो तो सी डी बी, सी डी बी, क्लियर। ये भी आपका सेम प्रोसेस है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए, ठीक है। अब देखिए थ्री प्रॉपर्टी हमारी इक्वल हो गई, तो थ्री प्रॉपर्टी इक्वल हुई तो ये अब ऑलरेडी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा, तो ए डी बी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल बी डी सी, ये हमने नाम शो कर लिया। अब किस प्रॉपर्टी से, पहला क्या है, साइड, देन सेकेंड एंगल, देन थर्ड एंगल, तो आप यहाँ पे शो कर दीजिए साइड एंगल, एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस हो गया। अब इसी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप अगर डायगोनल्स ए से सी लेंगे तो बस आपको यहाँ पे जो डी बी हमने लिखा वहाँ पे आपको ए सी ट्रांसवर्सल लिखना पड़ेगा, और दोनों में, दोनों के पैरेलल्स पे आपका ए सी होगा। ये जो रॉन्ग हुआ था ये डी बी, जो ट्रांसवर्सल है आपका डी बी हो रहा है, ठीक है। जो डायगोनल्स होंगे वही आपके ट्रांसवर्सल होते हैं। नाउ थ्योरम नंबर 8.2, इट्स अ वेरी इजी थ्योरम। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, चलिए प्रूव करते हैं। पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमें प्रूव करना है। तो फर्स्टली हम पैरेललोग्राम तो इसे बोल नहीं सकते, डायग्राम तो बना सकते हैं लेकिन पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब पैरेललोग्राम के अपोजिट्स इक्वल करना है साइड्स तो अभी वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो नाम शो कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। अभी हमने बताया कॉन्ग्रेंस, ये पूरा कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी है, पूरा चैप्टर कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी है। तो अभी हम थोड़े टाइम पहले आपको बताए हैं कि कॉन्ग्रेंस हम कभी कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास टू पॉलीगॉन्स ना हो, जब तक टू डायग्राम ना हो हम नहीं कर सकते। तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसे तोड़ना ही पड़ेगा, या तो इसे तोड़ दें या तो फिर एक ठोर बना लें। तो एक तो और बना नहीं सकते तो इसी को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली गिवन इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं है। प्रूफ क्या करना है कि उसके अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल है, यानी ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। चलिए ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। देखिए उस बार डी बी हमने किया, इस बार हम ए सी कर लेते हैं। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ए सी, तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा आपका ज्वाइन ए सी। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल में आप दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे शो कर लीजिए। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। चलिए ए डी सी हो गया। अब थ्री साइड्स आप इक्वल बताइए, कॉन्ग्रेंस होगा, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, यही तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो ए बी सी और ए डी सी में इक्वल बताइए। तो फर्स्टली ए बी सी में हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन साइड्स, ठीक है। देन सेकेंड, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाम क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेलल है लेकिन हमें ये नहीं बता रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, हमें ये तो बता दिया कि पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में पैरेलल तो होगा ना, ये पैरेलल है। और ए सी इस बार क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल है।
ठीक है, आप साइड में भी बना सकते हैं इसे। ये आपका डायग्राम हो गया, ये जो पॉइंट है आपका ए हो गया, ये आपका पॉइंट जहाँ से इंटरसेक्ट हो सी हो गया, ये आपका डी हो, ये डी हो गया, ठीक है। और ये वाली प्रॉपर्टी आपकी बी, आप इसे भी देख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे हम देखें अगर, तो एंगल जो सी होगा वो इसके अल्टरनेट इंटीरियर होगा, जैसे हमने अभी थ्योरम 8.1 में किया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें भी शो कर लेते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, ए सी बी, ए सी बी। देखिए हम पहले ये ट्रेंगल की बात, एंगल की बात की, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, तो ये हो गया। उस साइड से उसका नाम देख सकते हैं डी ए सी, तो डी ए सी ये फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड, अब यहाँ से देख लीजिए सी ए बी, सी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल, तो डी सी ए, या आप ए सी डी भी बोल सकते हैं, ए सी डी। ये दोनों किस प्रॉपर्टी से हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स, ठीक है। तो हमारी थ्री प्रॉपर्टी इक्वल हुई, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस ए डी सी, कौन से, साइड एंगल एंगल, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइड एंगल एंगल ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। और कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कॉन्ग्रेंस हो गया वो ट्रायंगल, तो उसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ए बी जो होगा वो सी डी की इक्वल हो जाएगा, और ए डी बी सी की इक्वल हो जाएगा, ए डी जो होगा वो बी सी की इक्वल हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, सी पी सी डी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, ओके। ये आपका प्रूव्ड हुआ। थ्योरम 8.3, इन ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं क्वाड्रिलेटर पे, और हमें उसे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ओके, ए बी सी एंड डी। ये तो आपको मालूम होगा डायगोनल्स बनाना ही पड़ेगा, तभी हम कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिया है कि ए बी जो है वो सी डी की इक्वल है, एंड ए डी जो है वो बी सी की इक्वल है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे शो करेंगे गिवन, तो फर्स्ट लिखेंगे इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमें कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, जब तक हम इसे ट्रांसवर्सल ना बता दें या कोई इंटरसेक्टिंग लाइन ना बता दें तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो चलिए प्रूफ में ही बताते हैं, प्रूफ करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज शो कर देंगे। तो प्रूफ, तो सबसे पहले हमें तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जैसे सभी क्वेश्चन में, क्योंकि विदाउट कॉन्ग्रेंस तो हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जॉइन ए सी, ठीक है। प्रूफ में आते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हाफ हाफ, ये ट्रायंगल हो गया आपका, एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। अब फर्स्टली आपके पास तो कॉमन जरूर देखा करिए, क्योंकि कॉमन ज़रूर रहेगा आपके पास, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कॉमन साइड्स। देन इसमें तो पहले से ही क्लियर है, एक ये है एक ये है, ए बी क्या है, सी डी की इक्वल है ना, एंड ए डी जो है वो बी डी की इक्वल है, लेकिन ठीक है ना, ए डी जो है वो बी सी की इक्वल है, सॉरी यहाँ पे बी सी है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे हम इसलिए रुक गए क्योंकि यहाँ पे हमें वो नाम ही नहीं शो हो रहा था। अब बी सी देखिए इधर है, इधर ए बी में ये बी सी है, तो हमें बी सी इधर नोट करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू ए डी, क्योंकि जिस साइड ट्रायंगल का नेम होगा आपको उसी साइड लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों किससे आए हैं, गिवन से,
दोनों प्रॉपर्टी क्या है, गिवन है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर, किससे, साइड साइड साइड, साइड 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 ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब देखिए कॉन्ग्रेंस तो हो गया, लेकिन हम पैरेललोग्राम कैसे बताएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम कब होता है, जब उसमें कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जाए और वो पूरी प्रॉपर्टी शो करे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा, या मतलब होना ही चाहिए, या कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा, तो ही ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसके लिए हमें एंगल इक्वल बताना पड़ेगा। भाई एंगल अगर इक्वल है तो शो हो जाएगा कि ये दोनों पैरेलल है। क्लियर, तो हमें कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल इक्वल बता देते हैं। तो सपोज एंगल ए का इधर से क्या हो जाएगा, सी, ये तो लिख सकते हैं ना कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ क्या शो कर सकते हैं, एंगल बी ए सी, देखिए बी ए सी इज इक्वल टू ए सी डी, यहाँ पे आप शो कर लीजिए ए सी डी। दूसरा अभी दोनों बताने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सी, तो आप इस बार क्या बोलेंगे, बी सी ए इक्वल टू ये वाला एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये दोनों किससे हो गए, सी पी सी टी से। अब दोनों जब एंगल्स अल्टरनेट अगर इक्वल हो रहे हैं तो इसका मीन्स क्या हुआ, सो वी कैन से दैट ए बी सी डी, यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो ए सी इज ट्रांसवर्सल वर्सल and also ABCD is a parallelogram, यही ये प्रूव्ड हो गया आपका। क्लियर।